10 क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें। कल मैं सिलेबस दिया था, अभी ओरिजिनल बुक मेरे पास है नहीं। मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ओरिजिनल बुक से पढ़िएगा। और टुगेदर का है, चूँकि मैटर सब यही है, ओरिजिनल बुक नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ये पेपर रखा हूँ। पेपर रखने का अभिप्राय था कि ओरिजिनल बुक नहीं है। अब ये देखिए, मैं कल सारा मीनिंग लिखा था, उस मीनिंग को आपको क्या करना है, कॉपी पर नोट करना है। ये सब है सारा मीनिंग, और इस मीनिंग के सहारे और अभी जो हम समझा रहे हैं इसके सहारे पढ़ना है। कश्चित ऋषिका वली इवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ता आसीत। कोई किसान दो बैलों से खेती का काम करता था। तो यो वली अवर्धयो एक शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत। जवेन मतलब तेजी से। कोई किसान दो बैलों से एक खेती का काम करता था। उन दो बैलों में एक तेजी में वो चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्त्यत। तब वह किसान उस दुर्बल बैल को मारते हुए आगे बढ़ता था। सह ऋषवा हलम उड्वा गंतुम सशक्ता क्षेत्रे अपपाता। वह कमजोर बैल, जिसको मतलब बैल, हल को अपने कंधे पर उठा करके वह चलना चाहता था, लेकिन खेत में ही गिर जाता था। रुधा ऋषि वल्ला तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत। क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए वार वार प्रयत्न करता था, तथापि वृषा न उत्थिता। फिर भी ये बैल नहीं उठता था। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्व इधेनुनाम इमातु सूर्वे नेत्राभ्याम श्रुणि अभिलाषण। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माँ सुरभि जो है वो सभी गायों की माँ है। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माँ सुरभि के आंखों से आंसू गिरने लगा। सुरभेर मीम अवस्था दृष्ट्वा सुराधिप ताम अपृच्छत। सुरभि की इस अवस्था को ये देखकर सुराधिप अर्थात ये देवताओं के राजा इंद्र ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अयि शुभे, हे शुभ, किम एवं रोदिसी, ऐसा क्यों रोती हो, उच्चताम इति, ऐसा कहो। अर्थात अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें है जननी तुल्य वत्सला, मतलब माँ के लिए अपना हर औलाद बहुत ही प्यारा होता है। इस चैप्टर का अर्थ हुआ जननी तुल्य वत्सला का, कि माँ के लिए हर औलाद बहुत ही प्यारा होता है। अर्थात माँ के लिए सभी बच्चे एक ही समान होते हैं। अब इसमें कहानी में है, एक कोई किसान था, वह दो बैलों से खेती का काम करता था। उन दो बैलों में एक बैल बहुत कमजोर था, तेजी से
कहीं वो जाने में असमर्थ था। किसान उसको बार बार मारता था। वह बैल उठ करके वो चलना चाहता था, लेकिन गंतुम सशक्तः और इच्छित पाता, लेकिन वह जाने में असमर्थ हो जाता था और खेत में गिर जाता था। किसान उसको बार बार उठाने का वो कोशिश करता था, फिर भी बैल नहीं उठता था। वो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी देवताओं की मां सुरभि के दोनों आंखों से नेत्राभ्याम मुड़ी अभिलाषण गिरने लगा, और उस अवस्था को देखकर सुरभि से पूछा देवताओं के राजा इंद्र ने। सुरभि अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपा, अर्थात सुराधिपा का अर्थ हुआ कि सुराधिपा का अर्थ हुआ देवताओं के राजा इंद्र। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने पूछा, ऐसा क्यों रो रही हो तुम, ये बोलो। आज बस इतना ही। कहानी समझ में आ गया होगा। माँ के लिए हर बच्चा एक ही समान होता है। सभी बच्चों पर माँ का समान स्नेह और प्रेम होता है। इसको इस पेपर को डाला हूँ इसलिए कि ओरिजिनल बुक अवेलेबल नहीं है। आपके पास ओरिजिनल है, बुक है। ये सारा वर्ड मीनिंग है, इसको याद करना है, फिर पर नोट करना है और अर्थ के साथ इसको पढ़ना है। कम कम पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। सीधे चैप्टर को समाप्त नहीं करना है। समाप्त करना होगा तो आज ही कर देंगे, लेकिन कुछ समझ में आपको आएगा नहीं, और बहुत कम पढ़ना है। आपका होमवर्क हुआ, इस पार्ट को वर्ड मीनिंग के साथ अपने से घर पर पढ़ना है। प्रतिदिन मैं छोटा छोटा करके इसको पढ़ाऊंगा, तब इस पार्ट का आंसर पढ़ाऊंगा। आपको एक चीज मालूम होगा या ये नहीं होगा, अपने स्कूल का रिजल्ट 2 दिन पहले आया है। 5 स्टूडेंट 90 से 100 के बीच लाने वाले मात्र 5 स्टूडेंट हैं। उस 5 का मैं नाम बोल रहा हूं। उन 5 में 4 स्टूडेंट संस्कृत के हैं। सिमरन, ओम जी, सूरज, शाश्वत, ये सभी स्कॉलर सेक्शन के थे। ओम जी बाद में चला बोर्डिंग में, लेकिन वो भी स्कॉलर का ही था। तो आपने ये देखा कि इस साल 90 से 100 लाने वाले मात्र 5 स्टूडेंट हैं, और ये सभी स्टूडेंट संस्कृत के ही हैं। उस 5 में 4 हैं, सॉरी सभी नहीं हैं, 4 हैं। 5 में 4 स्टूडेंट संस्कृत वाले हैं। सिमरन है, ओम जी है, सूरज है और शाश्वत है। तो आपने ये देखा कि लोग संस्कृत लेता है सिर्फ इसलिए कि हमको हाई स्कोरिंग करना है। यदि ये लोग संस्कृत नहीं रहते तो आज यहाँ तक नहीं आते। अतः 5 में 4 बच्चे संस्कृत वाले हैं। आप सभी मन से पढ़ेंगे, आप सबों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अब थैंक यू।